गाइस, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो हर कंपनी का कोई ना कोई ट्रेडिंग नेम होता ही है, बट उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि ब्रांड्स होते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स हैं। चलिए देखते हैं कि आपको कैसे पता है। अगर आपसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का नाम पूछा जाए तो आपके माइंड में किस कंपनी का नाम आ रहा है? राइट, आपके माइंड में कोलगेट आया होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे नूडल्स बनाने वाली कंपनी के बारे में पूछूं या नूडल्स के बारे में बात करूं तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? राइट, मैगी। तो गाइस, इन कंपनीज ने अपनी ब्रांडिंग इतने अच्छे से कर रखी है कि लोग अब प्रोडक्ट को ही इनकी कंपनी के नाम से जानने लगे हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जब टूथपेस्ट की बात आती है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि कोलगेट लाना है। ऐसे नहीं बोलते कि टूथपेस्ट लाना है, वो बोलते हैं कि कोलगेट लाना है। अगर उनको पेप्सोडेंट का भी लेना होगा तो वो ऐसे बोलेंगे पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट नहीं लाना है, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट लाना है। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग का इफेक्ट है इतना ज़्यादा। इसी को ही ब्रांडिंग बोला जाता है। अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट या कंपनी की ऐसी इमेज बनाना जिससे अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो कस्टमर्स को उसी कंपनी का ही नाम आए माइंड में। चलिए अब समझते हैं कि ब्रांड को बिल्ड कैसे किया जाता है। देखो, अगर कस्टमर्स रिलेटेड आप कोई चीज़ बनाते हैं, कस्टमर्स अगर आपकी बातों से या आपके ब्रांड से रिलेट कर गए, अगर उनको ये फील हो गया कि हाँ, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैगी ने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स घर से बाहर रहते हैं, बहुत से वर्किंग पीपल घर से बाहर रहते हैं और उनको कुकिंग नहीं आती, या आती भी है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कुकिंग करने का। तो मैगी ने इस नीड को आइडेंटिफाई करके इसके अराउंड अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया। इन्होंने इंस्टेंट नूडल्स बोल के इसकी ब्रांडिंग की। ये दिखाया कि मैगी को आप बस 2 ही मिनटों में बना सकते हो। तो इसके बाद लोगों के माइंड में मैगी की इमेज छप गई। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि खाना बनाना नहीं आता या टाइम नहीं होता या फिर खाना बनाने का मन नहीं होता, तो मेजोरिटी लोगों के माइंड में एक बार मैगी का नाम जरूर आता है। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। इसी तरह से वोल्वो ने अपनी ब्रांडिंग कस्टमर्स की सेफ्टी के अराउंड बिल्ड की हुई है। वोल्वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका नाम वर्ल्ड की नंबर 1 सेफ्टी कार्स बनाने में आता है। ठीक है, जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी कार्स होती हैं, उसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सबसे बेटर इनकी सेफ्टी होती है। तो वोल्वो को कोई भी इसके बारे में बात करता है तो उनको पता है कि हाँ, वोल्वो की कार है तो बिल्कुल सेफ होगी। तो इस तरह से कंपनीज अपनी ब्रांड बिल्ड करती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक बिजनेस खुद को कस्टमर्स के सामने रखता है और कंपटीटर्स से खुद को अलग करता है। ब्रांडिंग में आमतौर पर एक डिज़ाइन या आइडिया शामिल होता है जो इसे पब्लिक के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाता है। चलिए अब समझते हैं कि ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाता है। एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए बिजनेस को ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। नंबर 1, डिफाइन योर कंपनीज आइडेंटिटी। इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी कैसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए, आपकी कंपनी किस पर्पस को सर्व कर रही है, आप फ्यूचर में किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। इसकी इमेजिनेशन करके आप इसे रियलिटी बनाने की प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। सेकंड है हाईलाइट योर टारगेट ऑडियंस। आपने ब्रांड आइडेंटिटी कल्टीवेट करते टाइम अपने ऑडियंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऑडियंस की एज, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर और यहाँ तक कि जियोग्राफिक लोकेशन का भी ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से ही आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बूढ़ों के लिए है और या फिर नौजवान लोगों के लिए, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर कंपनी अराउंड डिजायर्ड आइडेंटिटी।
अब देखो, आपने एक आइडेंटिटी बना ली, जैसे कि वोल्वो ने बनाई थी कि हमारा सेफेस्ट की बात हो तो हमारा सबसे पहले आना चाहिए ब्रांड। तो इसी तरह से आपको, अगर आपने एक विज़न बना लिया कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे, उसके बाद आपने अपनी कंपनी को उसी के अराउंड ऑर्गेनाइज करना है। हर किसी को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे फोकस्ड हैं, आपका विज़न क्या है। आपके स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स में वो सब लोग आते हैं जो भी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हो गए, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए, उनको क्लियर होना चाहिए कि उनको कंपनी के साथ मिलकर किस विज़न पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, डोंट बी अफ्रेड टू रिवाइज। अब देखो, एक बार जब आप एक सर्टेन कंपनी इमेज के लिए कमिट हो जाते हैं तो इसे रिवाइज करने से डरो मत। जैसे जैसे आपकी कंपनी एक्सपेंड होती है या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करती है, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं उसके अंदर, तो ब्रांड इवॉल्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बजाज जो पहले स्कूटर्स के लिए जाना जाता था, स्कूटर बनाता था, बट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट उसने खुद को चेंज किया। जब लोग बाइक्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगे तो बजाज ने भी इवॉल्व किया। बजाज ने भी अपनी बाइक्स निकाली और उनको अपने कंपटीटर्स से अलग बनाया। चलिए अब बात करते हैं कि ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये सब रीजन है जिनकी वजह से ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, एस्टेब्लिश यूर कंपनी विद इन एन इंडस्ट्री। दोस्तों, एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली हजारों कंपनी होती है, बट किसी भी इंडस्ट्री में लीडर कंपनी गिनी चुनी ही होती है। तो अगर आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है और टॉप पे आना है तो आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। यानी आप किसी ना किसी एक खासियत के लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, इंक्रीज कंपनी अवेयरनेस। अगर आपका ब्रांड एक बार बिल्ड हो जाता है तो फिर आपको न्यू कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए और एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंस नहीं करने पड़ते। आपकी वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट होने लगती है, मतलब आपके कस्टमर्स ही आपकी प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे न्यू कस्टमर्स ऐड होते चले जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक गुड ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। एक गुड ब्रांड को बनाने के लिए ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हैं लोगो एंड स्लोगन। लोगो आपके ब्रांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपकी कंपनी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक लोगो में यूजुअली स्पेसिफिक कलर, शेप और इमेज होती है। कुछ केसेस में एक लोगो आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, या फिर कुछ कंपनीज के केस में आपके लोगो में कोई मैसेज छुपा होता है। फॉर एग्जांपल, टाटा के लोगो में आपको कंपनी का नाम दिखता है, उन्होंने कंपनी का नाम यूज किया हुआ है। हुंडई के लोगो में एक मैसेज शो हो रहा होता है, जिसमें क्या है कि दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। सेकंड है स्लोगन एक ब्रीफ क्लियर मैसेज है जो आपकी कंपनी की वैल्यू को शोकेस करता है। अगर आप एज ए ब्रांड लोगों के इमोशंस के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये आपके ब्रांड को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल ने इसके अराउंड अपना ब्रांड बिल्ड किया है कि अमूल इज द टेस्ट ऑफ इंडिया। इसी तरह से आपने डीओ या फिर जो परफ्यूम्स हैं उनकी ऐड देखी होगी। वो दिखाते हैं ना कि आप हमारा परफ्यूम लगाओ, सब लड़कियां तुम पे मरने लगेंगी। तो एक छोटी सी क्लिप देख लो। चलिए अब देखते हैं कि ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप्स की होती है। ये है पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, सर्विस ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग। तो ये सब होती है। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग होती है किसी पर्सन की एज ए पर्सन ब्रांडिंग। जैसे कि आप भी अपने आप में एक ब्रांड हो। आप अपने आसपास जिन लोगों को भी देखते हैं वो सब एक ब्रांड है। जैसे एक आपका फ्रेंड ऐसा हो सकता है जो अगर उधार मांगे
तो आप उसको कभी नहीं देंगे। और एक दोस्त ऐसा भी होगा जिसको अगर आप वो जितना भी मांगे उतना उधार दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है। तो मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि उनके लिए आपकी ये सोच क्यों बनी? सोचो। हाँ, राइट, उनकी खुद की वजह से। जिस दोस्त पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसने खुद को ट्रस्टवर्दी बनाया है। इसी तरह से सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, ये सब पब्लिक के सामने खुद का बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए ब्रांडिंग के इसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ये सबसे फेमस ब्रांडिंग टाइप्स में से एक है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग सिंगल प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट और रिकॉग्नाइजेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल मैगी। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, एक कंपनी के केस में जो ब्रांडिंग होती है उसे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बोला जाता है। सर्विस ब्रांडिंग, सर्विस ब्रांडिंग में एक प्रोडक्ट के प्लेस पे ह्यूमन सर्विसेज के बेस पे ब्रांड बिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एटसेट्रा। इन सब की ब्रांडिंग इनकी सर्विसेज के बेस पे होती है। जितना ये कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे उतना अच्छा इनका ब्रांड बनेगा। नेक्स्ट है को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस के बीच एक मार्केटिंग पार्टनरशिप होती है जिसमें दो ब्रांड मिलके ही एक दूसरे को क्रॉस प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल एंड नाइकी। आप एक वीडियो क्लिप देख लो। तो गाइज, इस वीडियो में हमने ब्रांडिंग के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा सिंपल वे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।